हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है चर्चित मुद्दा है ब्रिक्स समिट, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री यहां पर दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए हैं और इसको लेकर के लगातार एक न्यूज बनती रही है क्योंकि इसके एक्सपेंशन की बात हो रही है। भारत चाइना के यहां पर विवाद की स्थिति जो है, पुतिन के खिलाफ यहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जारी किए गए यहां पे गिरफ्तारी वारंट को लेकर के है और इसके साथ साथ वैश्विक स्थिति में यहां पे ब्रिक्स को पश्चिमी देशों के विरुद्ध एक संगठन के रूप में न विकसित हो सके, ऐसी स्थिति में यहां पर पश्चिमी देशों और अमेरिका और यूरोपीय देशों का इस पर यहां पर बनाई गई नजर है। तो कई मुद्दों के कारण यह आपको एक चर्चा का विषय यहां पर बनता है ब्रिक्स समिट। आज हम इन्हीं मुद्दों को यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। क्या है ये मुद्दा, क्या क्या यहां पे घटनाक्रम डेवलप होने हैं, कौन कौन सी चीजें यहां पर चर्चा का विषय है, भारत के लिए कितना जरूरी समिट है, चीन यहां पर किस तरीके के यहां पर अपने एजेंडे यहां पर रखेगा और भारत यहां पर किस तरीके से ब्रिक्स को एक प्रभावशाली संगठन बनाने में भूमिका निभा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स समिट के बारे में। देखा जाए तो जैसा आप सबको पता है कि इस साल यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में ये समिट हो रही है, यहाँ पे 22 से 24 के मध्य यहाँ पर हो रही है। देखा जाए तो जोहानिसबर्ग में इसका यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। ब्रिक्स के वर्तमान सदस्यों की बात करें तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर मिल करके इस संगठन को यहाँ पर, या कह सकते हैं इस संगठन के सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। मेजबानी जो है दक्षिण अफ्रीका कर रहे हैं। इस समय दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा यहाँ पर अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का इसे समूह कहा जाता है जो आर्थिक मुद्दों को प्रमुखता यहाँ पर प्रदान करता है। लेकिन जैसा देखते हैं वर्तमान समय में रशिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध की स्थिति और यूक्रेन जो क्योंकि रूस यहाँ पर इसका एक हिस्सा है, तो यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर भी किस तरीके से निपटा जाएगा, उसके भू राजनीतिक जो एक वातावरण इसके कारण बना हुआ है, लगातार रशिया पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है, उस स्थिति में ये ग्रुप यहाँ पर क्या निर्णय करेगा, ये भी क्वेश्चन मार्क होगा। इसके अलावा कई पश्चिमी देश जो हैं ये शिखर सम्मेलन को यहाँ पे करीब से देख रहे हैं, यहाँ तक कि आप इसके परिप्रेक्ष्य में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के कथन को भी यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि यदि आमंत्रित किया जाएगा तो वो इसमें यहाँ पे शामिल होंगे। तो इस तरीके से दिखाया जाता है पश्चिमी देश भी इसको लेकर के कितना ज़्यादा यहाँ पर आपको उत्सुक है या देखना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। चलिए यहाँ पर देखें मुख्य चर्चा के बिंदु क्या हो सकते हैं और भविष्य की स्थिति यहाँ पर इसको लेकर कैसी हो सकती है। तो देखा जाए तो ब्रिक्स नेताओं का जो लक्ष्य है कि पिछली चर्चाओं से प्रेरित होकर राष्ट्रीय मुद्दाओं के अंतर ब्रिक्स व्यापार को बढ़ावा देना, अर्थात कि एक तरीके से रुपया, युआन, रूबल और आपको देखा जाए इन आपस में ही मुद्राओं के माध्यम से व्यापार करना, डॉलर के प्रभुत्व को यहाँ पर इसके माध्यम से समाप्त किया जा सकेगा और एक तरीके से ब्रिक्स मुद्रा के माध्यम से एक धारणा को अपना करके इसे आगे बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ देखा जाए जोहानिसबर्ग घोषणा में यहाँ पर देखा जाए विभिन्न वैश्विक विकासों को रुख भी यहाँ पर आपको शामिल होते हुए देखा जा सकता है। बाकी जैसे घोषणा पत्र आएगी तो उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका का जो विषय रखा गया है, क्या है इस साल का विषय, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास, समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। साथ ही साथ इसमें जलवायु परिवर्तन, अफ्रीकी व्यापार, शांति प्रक्रियाओं, महिलाओं की भागीदारी जैसे प्राथमिकताओं का यहाँ पर इस साल का विषय रखा गया है। चीन के द्वारा प्रस्तावित भाषा पर नजर रखने की भारत की उत्सुकता ब्रिक्स के भीतर बीजिंग के महत्वपूर्ण प्रभाव को यहाँ पर आपको रेखांकित करती है। तो कई सारे मुद्दे हैं, चर्चा का विषय है, गर्म विषय हैं और साथ ही साथ भारत के और चाइना के रिश्ते भी इतने अच्छे नहीं है इस समय, तो ये भी ब्रिक्स समिट को यहाँ पर इस संदर्भ में भी देखा जाता है कि न सिर्फ वैश्विक स्थिति में बल्कि द्विपक्षीय संबंधों में किस तरीके से लेकर आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स का एक बड़ा एजेंडा यहाँ पर लगातार है कि कई सारे देश यहाँ पर ब्रिक्स की सदस्यता हासिल करना चाह रहे हैं और देखा जाए इस साल यहाँ पे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे को भी यहाँ पर उठाया जाएगा। इस ब्रिक्स वार्ता में अफ्रीका आउटरीच, ब्रिक्स प्लस डायलॉग भागीदारी में ब्रिक्स विस्तार पर यहाँ पर चर्चा होनी है। देखा जाए तो मूल रूप से इसमें तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है और इस समूह की परिकल्पना भी इसी दृष्टिकोण से की गई थी। हाल ही में देखा जाए तो नए विकास बैंक और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की भी यहां पर इसमें स्थापना की गई। अर्जेंटीना, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान जैसे देशों में यहां पर आम सहमति के साथ करीब 40 से अधिक देश जो हैं वो ब्रिक्स में यहां पर शामिल होना चाहते हैं। ईरानी राष्ट्रपति देखा जाए इब्राहिम राइसी के साथ भारत की हालिया बातचीत संभावित विस्तार को यहां पर रेखांकित भी करती है। तो एक मुद्दा यह भी है कि क्या ब्रिक्स का विस्तार होगा, किन देशों को यहां पर सदस्यता दी जाएगी और किस आधार पर यहां पर दी जाएगी। ब्रिक्स के बारे में चलिए थोड़ा सा यहां पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा आप सभी को पता होगा कि ब्रिक्स एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का यहां पर समूह है
और इसको हम देख सकते हैं कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो देश हैं, ये मिलकर के कुल आबादी यहां पर विश्व की 41% का प्रतिनिधित्व करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद देखा जाए तो 24% है इनका, और वैश्विक व्यापार में 16% यहां पर व्यापार में यहां पर ये प्रतिनिधित्व करते हैं। एक औपचारिक संगठन यहां पर देखा जाए, फिर भी ये एक औपचारिक संगठन ये नहीं है। यह 100 से अधिक क्षेत्रीय बैठकों को आयोजित करता है और इसमें नेतृत्व आपको लगातार हर वर्ष बदलता रहता है। स्थापित कब किया गया था? 2001 में इसे स्थापित किया गया, और यह समूह जो है अनौपचारिक समन्वय से लेकर राष्ट्र प्रमुख शिखर सम्मेलनों का भी आयोजन लगातार करता है। इसके मुख्य लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो यहां पर स्थायी सहयोग, सदस्यों की क्षमता पर विचार करना, वित्तीय सुधार यहां पर और उसका विस्तार करना यहां पर इसके कुछ प्रमुख विषयों के रूप में देखे जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ भू राजनीतिक परिदृश्यों के संदर्भ में भारत के उद्देश्यों को लेकर, और साथ ही साथ यहां पे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की हिस्सेदारी के संदर्भ में भी इस मुद्दे को, इस समिट को किस तरीके से देखा जा रहा है वो भी यहां पर समझना जरूरी है। सबसे पहले भू राजनीतिक परिदृश्य को समझते हैं ब्रिक्स समिट के आयोजन को लेकर के। देखा जाए तो वर्तमान जो भू राजनीति है ब्रिक्स के संदर्भ में, वो बहुत ज्यादा यहां पर आपको इंपॉर्टेंस रखती है। यूक्रेन में देख सकते हैं आप, एक रूसी घुसपैठ की एक स्थिति आपको बनी हुई है वैश्विक देशों के कारण, जिसके कारण रशिया पे लगातार यहाँ पे दबाव, आर्थिक और अन्य प्रकार के यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि आपको एक नियंत्रण स्थापित किया गया है, एक प्रतिबंध यहाँ पर आपको लगाया गया है। यहाँ तक कि पुतिन को गिरफ्तार करने के संदर्भ में यहाँ पे वारंट जारी किया गया है, और इससे वैश्विक सुरक्षा जो है वो अस्थिरता काफी ज्यादा है। ऊर्जा और भोजन जैसे प्रमुख मुद्दे भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की बढ़ती मांग और सूखा और भोजन की यहाँ पे कमी की स्थिति ब्रिक्स चर्चाओं में देखा जाए पश्चिमी दृष्टिकोण के रूप में यहां पर एक प्रमुख स्थिति देखने को मिल सकती है, जहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ रूस को राजनयिक रूप से अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यह समूह रूस को अतिरिक्त यहां पर संबल प्रदान करता है। इसके अलावा ब्राजील के लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा की सत्ता में यहां पर वापसी, उसके पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो की नीतियों से हटकर एक अधिक समाजवादी और पश्चिमी विरोधी रुख का यहां पर आपको ज्यादा परिचय देती है, जिसके कारण यहां पर यह मुद्दा यह भी हो सकता है जो भू राजनीतिक स्थिति है कि रशिया को सपोर्ट करते हुए संगठन को पश्चिम विरोधी देशों को इसमें और शामिल करके यहां पर एक ऐसे संगठन के यहां पर आप खड़ा कर सकते हैं। बात करते हैं भारत के उद्देश्य और अपेक्षाएं क्या है इस समिट से। भारत देखा जाए सक्रिय भागीदार देश रहा है इसमें से हमेशा, और वर्तमान देखा जाए तो भारत में आगामी G20 शिखर सम्मेलन का भी आयोजन होना है। इस दृष्टिकोण से भारत जो है सभी ब्रिक्स नेताओं की पूर्ण उपस्थिति यहां पर सुनिश्चित करना चाहेगा। साथ ही प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सहयोग और सार्थक बातचीत को भी बढ़ावा देना चाहता है। G20 सम्मेलन में भारत, चीन, रूस से अधिक यहां पर साथ सहयोग चाहता है। इनके G20 सम्मेलन की एकीकृत घोषणा के लिए यहां पर बाध्यता को यहां पर राजी कर सके सभी को। साथ ही G20 शिखर सम्मेलन में व्यापक चर्चा और भारत की महत्वाकांक्षाओं को भी यहां पर रेखांकित करना। इसके साथ साथ भारत इस बैठक में यूक्रेन संघर्ष, जलवायु अनुकूलन परिवर्तन, वित्त पोषण सहित विवादास्पद विषयों पर एक अर्थपूर्ण वार्ता की भी उम्मीद रखता है। तो काफी सारे मुद्दे हैं जो भारत यहां पर इस समिट में करना चाहेगा। भारत की यहां पर हिस्सेदारी के संदर्भ में ब्रिक्स समिट को अगर हम देखें तो ये 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यहां पर भारत के लिए विशेष महत्व रखता है। बैठक देखा जाए 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद यह पहली यहां पर भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के मध्य एक व्यक्तिगत वार्ता यहां पर होगी। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सीधे जुड़ाव और विशेष अवसर भी यहां पर आपको प्रदान करती है। इसके साथ साथ पिछली बातचीत यहां पे संघाई सहयोग संगठन G20 शिखर सम्मेलन में हुई थी इस बार, लेकिन यहां पे 4 देशों के समूह के रूप में यहां पर वार्ता के स्तर जो होते हैं ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए ब्रिक्स बैठक में द्विपक्षीय चर्चाओं के लिए यहां पे पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक 19वें दौर की परिणामस्वरूप हालिया संयुक्त बयान LAC की स्थिति को हल करने में भी यहां पर एक सहयोगपूर्ण स्थिति यहां पर प्रदान करता है। अंतिम कुछ मुद्दों को भी देख लेते हैं कि प्रमुख प्रतिभागी और पुतिन की अनुपस्थिति से क्या यहां पर प्रभाव इस संगठन पर पड़ सकता है, या इस समिट के कितने प्रभाव इसका क्या पड़ेगा। प्रधानमंत्री देखा जाए नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन यहां पर व्यक्तिगत रूप से अनुपस्थित होंगे।
क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जो है आईसीसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यहाँ पर जो है उनके द्वारा जो अपराध न्यायालय है जो भी आपको के वारंट जारी किया गया उसके माध्यम से उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इसके कारण यहाँ पर आपको पुतिन यहाँ पर यात्रा नहीं कर रहे हैं। उनके स्थान पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जो हैं जोहानिसबर्ग में कार्यक्रम यहाँ पर हिस्सा लेंगे और शिखर सम्मेलन विकासशील देशों में जो बढ़ावा देने के लिए अफ्रीकी संघ यानी कि एयू के सदस्यों ग्लोबल साउथ अन्य प्रतियोगियों को भी यहाँ पर नियंत्रण दिया गया है। निष्कर्षतः हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे देखा जाए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यहाँ पे सकारात्मक दृष्टिकोण से यहाँ पे समाप्त होगा और भू राजनीतिक चिंताओं को दूर करने, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही वैश्विक परिदृश्य में यहाँ पर विकसित हो रही स्थितियों को ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा यहाँ पर वैश्विक चुनौतियों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें हल करने का यहाँ पे समाधान भी ढूंढा जाएगा। साथ ही साथ इस शिखर सम्मेलन में नतीजे न केवल सदस्य देशों को प्रभावित करेंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए इनके लिए गए निर्णय उन अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों पर भी प्रभाव अवश्य डालेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। ब्रिक्स समिट के बाद जो भी घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे, किन मुद्दों पर समझौते हुए हैं, उनको लेकर एक विशेष वीडियो लेकर मैं आऊंगा। तब तक के लिए यहाँ पर इस वीडियो संबंधित सभी घटनाक्रम को अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।